हमन के नाम मालूम वाली बाबू की जहर लइकन के देले। पता नहीं चलता है। ना मालूम बा जब कुल उल्टी करें तो हमका नहीं हो सकेला मोटी नोटिन जलावल लो से महक से उल्टी करत हइए। रात में झगड़ा हुआ ना बंद कुछ ना बे जेकर कहा तेकर कसम खाली भगवान कसम दुर्गा माई कसम हमन से कुछ ना भयल बेटा। नंबर पे जब फ़ोन लगाते थे तब व्यस्त बोलता था। तो जब उठाती थी तो बोलती थी मम्मी के यहाँ लगाए थे, दीदी के यहाँ लगाए थे, यही बोलती थी। अपने दीदी से बतियाइला, भाभी से बतियाइला, मम्मी से बतियाइला, इहे बतौला सबसे का संतोष भैया से बतियाइला बस। तो हम का बताएं। हम गाजीपुर के जखनिया तहसील के पास में हैं। ये चाय की दुकान है। इसी चाय के दुकान पर 3 मासूम बच्चों की उसके माँ ने जहर दिया था और वो माँ इनकी पत्नी थी और इनकी बहू थी। ये सासू माँ है और ये बड़ी वाली बेटी है और ये सबसे छोटी बेटी है। एक बेटी जो इस दुनिया में नहीं रही। थोड़ा सा इन लोगों से बात करें क्योंकि इनकी पत्नी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं झगड़ा चल रहा था? क्या नाम हुआ आपका? चेतन प्रजापति। चेतन की पत्नी से कभी झगड़ा उगड़ा तो नहीं होता? झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, बहुत बोलते थे तो झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए झाड़ू वाड़ू जहाँ मन करे तहाँ फेंक दे रही थी। गिलास कटोरी चौकी के नीचे लेवा गुद्दी सब यही सब गिराई रहती थी तो गाली वाली दे देता था बस। अच्छा, आप गाली देते? मारते पीटते? नहीं, मारते पीटते नहीं थे। मारते पीटते नहीं थे। फिर क्या दिक्कत था कि वो बार बार परेशान कर रही थी आपके परिवार? पता ना अब उसको क्या दिक्कत थी। फिर आई थी भी उस समय सुलझलता होके आया था। उस समय फिर आई थी, आके रही 4-6 दिन थी। उसके बाद फिर 7वां दिन भाग गई। 7वें दिन भाग गए। कहीं शक तो नहीं लग रहा था कोई ऐसा कहीं लड़की किसी लड़के से बात? आने के बाद भी हमसे उतना बोल चाल नहीं था, बहुत कम बोलती थी, उथू करती थी। कोई मोहब्बत के जैसे उसके दिल में नाम नहीं था। प्यार के नाम की चीज़ नहीं? नहीं, कोई चीज़ नहीं थी। कितने साल पहले शादी हुई थी? हमारी 8-9 साल हो गए। 8-9 साल पहले शादी हुई थी। कहाँ शादी हुई थी? नारायणपुर वाला रोड पे, कंचनपुर में शादी हुई थी और आपका घर बुढ़ानपुर? जी। तो कहीं झगड़ा वगड़ा बस इसी था कि आप बोल देते थे? बस यही गाली वाली दे देते थे उसको, बोल देते थे। कोई झगड़ा ना कभी मारे उसको ना कभी कुछ वही किया। बर्दाश्त वरदाश्त नहीं हुआ था? हाँ, बस वही बर्दाश्त नहीं होता था इसीलिए। एक बार पिताजी बता रहे थे कि भाग गई थी। क्यों भाग गई थी? वो किसी नंबर से बात कर रही थी। वो नंबर हमारे घर में फेरी वाले थे बगल में, उन्हीं लोग का भाई वही था। उन्हीं के संग बात करती थी नंबर पे। जब फ़ोन लगाते थे तब व्यस्त बोलता था। तो जब उठाती थी तो बोलती थी मम्मी के यहाँ लगाए थे, दीदी के यहाँ लगाए थे, यही बोलती थी। मतलब जब भी फ़ोन लगाते थे बस। तो आप लोग मारते पीटते नहीं थे? परेशान नहीं? कभी नहीं मारते पीटते कुछ नहीं थे उसको। ऐसा तो नहीं कि दहेज के चक्कर में? नहीं, दहेज वहेज की कोई उठुआ नहीं थी। क्या लग रहा है कि वो आ पाएगी? अब पता ना उसका क्या आप खोजबीन कर रहे हो उसकी? पूरा पुलिस थाना में सब तो दिया गया है, सब पता लगा रहे हो? कहीं दिमाग उमाग उसका सही था कि नहीं? दिमाग उमाग उसका बहुत ठीक था। आने के बाद जैसे पहले यहाँ थी तो बहुत मोटी वोटी थी। यहाँ आने के बाद जब दोबारा आई थी तब भी ठीक थी, मतलब पतली उतली हो गई थी। बच्ची तो एकदम नई वाली लेके गई थी पहले, छोटी वाली तो वो भी पतली उतली हो गई थी। परिवार वालों से झगड़ा उगड़ा? कोई झगड़ा नहीं, परिवार वालों से कुछ नहीं होता था। जब भी आती थी तो मैके जाती थी, जब भी कहते थे कि ठीक है मम्मी पापा से पूछ के चली जाना, यही कहते थे उससे। ससुराल वालों से मतलब रहता था आपका? हाँ, मतलब रहता था। जब भी कोई बात होती थी तो कहती थी कि हाँ ससुराल जाएंगे। तो हम बोला ठीक है चलो जाना मम्मी से। के बारे में ससुराल वालों को पता है? हाँ पता है। क्या बोल रहे हो? वो लोग भाग गए हैं घर छोड़ के। वो भी छोड़ के भाग गए? हाँ, क्यों? वो लोग घर छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस गई थी, छापा मारी थी। एक साला बंद है और 2 सराज हैं। आप सासू माँ? हाँ बेटा सासू माँ है। क्या चाची, क्या दिक्कत हो गया? आपकी बहू आपको छोड़कर? बेटा हम तो जानत नहीं कौनो दिक्कत हमन के तरफ से ना है। सोचा कि खाना दूध पानी जवन उनसे पूछा था बेटा का मांगू तो पापा हाई आई उहे सामान खरीद के जात रहा। सारी व्यवस्था देते थे आप? सब कुछ ना, हम जो खाना तक ले पूछा अब 4-5 दिन ले खाना बना के देते रही। दूसरा सास ना बना के खियाई, हम खाना बना के खियावत रही। और उस दिन हम बेबूद रहे, चल गई शाम का घरे। बुध के दिन यहाँ से लड़का गए, लड़कन लेके मीट उट लेके हमन का ना खा जाला लेके गयल अपने घरे? हाँ हाँ गयल, वहाँ बनौला खैला अला। फिर सवेरे बृहस्पतिवार के अला। बृहस्पतिवार के अला तब फिर हम शाम का सब्जी बनौली। बना के बाबू
तब हम कहला मम्मी आज तू घरे चल जा। हम कहे ठीक। आज हम घरे चल गई नहीं। आई यही जल लेके सुतल रहे कुल उनके। आई है पर सुतल ना आईली तो बाद में मालूम ई हमन के नाम मालूम वाली बाबू की जहर लइकन के देले। अच्छा, पता नहीं चल पाया। ना मालूम बा। जब कुल उल्टी करें तो हमका नहीं हो सकेला। मोटी नोटिन जलावल लो से महक से उल्टी कर महक से उल्टी करत हुई। रात में झगड़ा कराना बंद नहीं? कुछ ना बे जेकर कहा तेकर कसम खाली भगवान कसम दुर्गा माई कसम हमन से कुछ ना भयल बेटा। कभी हम कुछ होके कहबो ना कैली ना मामला उठता है ना ससुराल जो है कि मायके वाले इल्जाम लगाते हैं कि ससुराल वाले दहेज के खाले परेशान कर रहे हैं। हम तो कभी नामो ना लेली। कभी नाम भी ना ले ले बेटा कि तोहर बाप देहलस ना देलस। हमसे ओसे ना हम तो खुदे कमाते तोरे दहेज देले से काम के हुई। अच्छा ये बताइए कि अपने बच्चों को जहर दे दिया, क्यों, कैसे मन में आया उनके? अब ओकरे मन में का आयल बाबू? दिमाग वहाँ काम करते रहे? अरे भैया मोबाइल से बतियावत है। मोबाइल का नंबर डिलीट कर देते पता नहीं कैसे बतिया दी। हम कहनी ऐसे कि लगेला कोनो लड़कन से बतियावे बाबू। तब पूछले तो कहते ना मम्मी अपने दीदी से बतियाइला, भाभी से बतियाइला, मम्मी से बतियाइला, इहे बतौला हमसे। का संतोष भैया से बतियाइला बस। तो हम का बताएं। चलिए अब आपको बता दूं कि अभी कुछ कर रहे थे। क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे ना कि जो है कि वो जब उतवा की है तो उसका भाई आया था। भाई आया 2 बजे। 2 बजे के बाद अब वो पीछे भाई से अपने क्या क्या बात पे हम लोग गए नहीं क्योंकि दुकान में भीड़ थी। ग्राहक देखने में हम लोग परेशान थे। फिर इसके बाद जो है कि उसने 1 घंटे के बाद बोला कि पापा हम जा रहे हैं। हमने कहा ठीक है जाइए। उसने अब क्या इनको कहा क्या दिया नहीं दिया हम देखे नहीं। अब उसी रात की ये घटना हो रही है। चलिए हम एक बात बता दें आपको कि अगर हम इस जखनिया तहसील की बात करें तो जखनिया तहसील में बहुत सारी दुकानें हैं। इनकी दुकान चाय की दुकान है जिसमें पूरा परिवार एक साथ मिलकर के चाय बेचता है, लोगों की सेवा करते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस 2 मासूम बच्चियों की बात करें तो 2 में से एक और तीसरी थी, तो तीसरी की मौत हो जाती है जहर देने की। इनकी माँ जहर दे देती है। कारण बहुत सारे मामले समझ में आ रहे हैं। कोई इनके पिता इन लोग कह रहे हैं कि किसी से बात करती थी, तो कोई कह रहा है कि नहीं कुछ और मामला नहीं बल्कि जिस तरह से बता रही है कि नहीं वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन एक तीनों बच्चियों के साथ ऐसी गलत भावना बना करके एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर दे, ये कहाँ तक सत्य है? दूसरी बात कि अक्सर इस दुनिया में होते ही रहता है। तो कम से कम उन माँओं से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम इस खबर से सावधान हो जाइए। आपके चले जाने से इस पूरा परिवार आज डमाडोल है। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद।